नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बीजेपी प्रवक्ता ने लाइव डिबेट में राहुल गांधी को गोली मारने वाली बात क्यों की, जो इस बात को भी दिखाती है कि पीएम मोदी भले गांधी जी को मानते हैं, उनके सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता ये गोडसे टाइप भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब इसे लेकर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को चिट्ठी लिखते हुए क्या आरोप लगाए हैं बीजेपी प्रवक्ता के बयान को लेकर, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। मलयालम के एक टीवी चैनल पर डिबेट चल रही थी, जो न्यूज़ 18 का मलयालम वाला चैनल है, उस पर डिबेट चल रही थी। इसमें बीजेपी के प्रवक्ता हैं पिंटू महादेव, जो साइड में दिखाई दे रहे हैं भगवा कुर्ते में। इन्होंने क्या बोला है राहुल गांधी को लेकर, केसी वेणुगोपाल ने क्या आरोप लगाया, ये वीडियो पोस्ट किया है कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने, और ये कहा है कि ये किस तरह का राजनीतिक कल्चर आ गया है बीजेपी में और क्या बीजेपी ऐसे लोगों को प्रमोट करेगी। इस वीडियो को जो शेयर किया है केसी वेणुगोपाल ने, इसमें क्या बोला गया है मलयालम में, इसका अनुवाद किया है हिंदुस्तान टाइम्स ने। खबर लगाई है कि केसी वेणुगोपाल ने जो वीडियो शेयर किया उसमें बीजेपी प्रवक्ता क्या बोलते हैं राहुल गांधी को लेकर, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं, जो हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है। इसमें क्या कहा गया है, बीजेपी प्रवक्ता किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यह हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है। और क्या कहा बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव ने, बांग्लादेश में जो विरोध प्रदर्शन हुए उसमें जनता सरकार के साथ नहीं थी, यहां भारत में लोग नरेंद्र मोदी सरकार के साथ हैं। इसीलिए अगर राहुल गांधी ऐसी कोई इच्छा या सपने के साथ निकलते हैं तो राहुल गांधी की छाती पर भी गोली पड़ेगी, इसमें कोई संदेह मत करना। महान भारत में ऐसा कोई जैनजी दंगा नहीं होगा, इसे दबा दिया जाएगा और तुम पर गोलियां चलाई जाएंगी। तो ये बीजेपी प्रवक्ता के बोल हैं राहुल गांधी के बारे में। लेकिन दोस्तों, क्या कभी राहुल गांधी ने युवाओं से हिंसा करने की अपील की है? क्या नेपाल का कोई उदाहरण दिया है? राहुल गांधी हमेशा गांधीवादी विचारधारा की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तो बीजेपी प्रवक्ता आखिरकार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल है कि बार बार राहुल गांधी पर नेपाल के हालात पैदा करने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जैनजी शब्द का इस्तेमाल कर लिया। पीएम मोदी भी तो जैनजी शब्द का इस्तेमाल करते आए हैं। जैनजी उन युवाओं को कहा जाता है जो 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुए हैं। लेकिन जैनजी शब्द को लेकर ऐसा डर पैदा हो गया है कि फालतू की राजनीति की जा रही है। राहुल गांधी पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। किसने बात की कि सड़क पर उतरकर हिंसा करनी है? यहां पर डायरेक्ट गोली मारने की चेतावनी दी जा रही है कि सड़क पर निकलोगे तो महान भारत में गोलियां चलाई जाएंगी, दबा दिया जाएगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं बीजेपी प्रवक्ता पर। और कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए चिट्ठी भी लिखी अमित शाह को। केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी में क्या कहा है, चिट्ठी शेयर की है केसी वेणुगोपाल ने कि अमित शाह को मैंने क्या चिट्ठी लिखी है। ये इंग्लिश में चिट्ठी लिखी है केसी वेणुगोपाल ने, और क्या आरोप लगाए हैं पिंटू महादेव के बयान को लेकर। अमित शाह को क्या बोला है उसका अनुवाद भी आपको पढ़कर मैं सुना देता हूं कि कांग्रेस ने क्या बोला है। केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह के नाम चिट्ठी में कहा, केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह के नाम चिट्ठी लिखते हुए कहा, प्रिय अमित शाह जी, मैं आपको लोकसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता पिंटू महादेव द्वारा दी गई एक चौंकाने वाले और जघन्य मृत्यु की धमकी पर तत्काल ध्यान देने के लिए लिख रहा हूं। ये धमकी न्यूज़ 18 केरल पर एक टीवी डिबेट के दौरान दी गई थी। भड़काऊ बयानबाजी के एक बेशर्म प्रदर्शन में श्री महादेव ने खुले तौर पर घोषणा की कि राहुल गांधी को गोली मार दी जाएगी। ये ना तो जुबान फिसलने का मामला है, ना ही केवल अतिशयोक्ति। सत्तारूढ़ दल के एक आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा ऐसे जहरीले शब्द न केवल श्री राहुल गांधी के जीवन को तत्काल खतरे में डालते हैं, बल्कि संविधान, कानून के शासन और हर नागरिक, विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष को प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुरक्षा गारंटी को भी कमजोर करते हैं। आगे केसी वेणुगोपाल कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, श्री राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को सौंपी गई है, जिसने उनकी सुरक्षा संबंधी खतरों के संबंध में बार बार कई पत्र लिखे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा ही एक पत्र कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को रहस्यमय परिस्थितियों में लीक हो गया था, जिसने इस पूरे मामले के पीछे की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए थे। इन परिस्थितियों के मद्देनजर ये न केवल चिंताजनक है, बल्कि ये बेहद निंदनीय है कि भाजपा के एक प्रवक्ता ने एक खुला और नग्न मृत्यु की धमकी देने का साहस किया, जिससे श्री राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने की एक बड़ी
षड्यंत्रकारी साजिश की बुआती है। इसके अलावा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्री राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा के लिए मृत्यु की धमकियों और आह्वान के कई उदाहरण सामने आए हैं, जो भाजपा से समर्थित या उससे जुड़े हुए हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्पष्ट करें कि आपकी पार्टी और सरकार का इस पर क्या रुख है। क्या आप आपराधिक धमकी, मृत्यु की धमकियों और हिंसा की राजनीति का खुले तौर पर समर्थन करते हैं, जो भारत के सार्वजनिक जीवन में जहर घोल रही है? तो केसी वेणुगोपाल साफ शब्दों में कहते हैं कि इसके पीछे साजिश हो सकती है, क्योंकि पहले सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखी राहुल गांधी के नाम, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम, कि राहुल गांधी बार बार प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और अब बीजेपी प्रवक्ता उनके खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर खतरे की बात की है केसी वेणुगोपाल ने। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सत्ताधारी पार्टी के किसी प्रवक्ता को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।